कसम तेरे प्यार की। सलोनी, सलोनी, आई एम सो सॉरी। आज का दिन ही कुछ ऐसा था कि मैं अपने आपे में नहीं रहा। आई नो कि मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा किया। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, तो मुझे ये बताओ पवन कि सब ठीक हो गया है? हाँ, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया। सब बर्बाद होने से मैंने बचा लिया। तुम्हें याद है वो तोताराम जिसने हमारी शादी कराई थी, और तुम्हारी बहन जो उसकी इतनी बड़ी सेविका है, उसने हमें धोखा दिया है। क्या? तुम सुनोगी तो तुम बिलीव नहीं करोगी। ये देखो, एक मिनट, ये लगाओ। लो देखो। हाँ, पवन और सलोनी की शादी मैंने ही करवाई थी इसी मंदिर में। इस शादी में उनके माता पिता शामिल नहीं हुए थे। शायद उन दोनों ने भाग के शादी की। मगर एक बात है, उनके दोस्तों ने उनका बहुत साथ दिया था। पर पवन मल्होत्रा वधू सलोनी शाह। अरे पवन चलो, हमें देर हो रही है। सलोनी, सलोनी बेटा, ये ऐसे क्या देख रही है? कुछ नहीं माँ, कुछ खास नहीं है ये। अरे तो ये ग्लास कैसे टूट गया ये? हम लोग डिनर पे जा रहे हैं और ऐसे शुभ काम पे जाते वक्त ऐसे कांच टूटना शुभ नहीं होता। मम्मी, आप भी ना, कांच टूटना तो शुभ बात होती है। हमारी सारी बलाएं टल जाएंगी और जितनी भी बुरी नजर लगी है ना, वो भी हट जाएगी, है ना? कुलजीते आजा, एक चल आजा। तुम दोनों तो खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? थोड़ी हेल्प करो, थोड़ी हेल्प कर लोगी ना तुम, तुम्हारा फिगर भी मेंटेन हो जाएगा और बैठने को जगह भी मिल जाएगी। थैंक यू चाचा जी। वीर जी, हाँ पर जाई, आपके दोस्त तो बहुत सही है। ये घर उनका काम आपका ज्यादा लगता है कि नहीं? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। इस घर के साथ ना बड़ी अच्छी अच्छी यादें जुड़ रही हैं। क्यों रानो? हाँ जी। मुझे लगता है इन दोनों का पैचअप ना अभी तक नहीं हुआ है। वैसे मुझे आज ही पता चला है कि बुड्ढे भी लड़ते हैं। ये दोनों अब तक नहीं आए। ये ऋषि कर क्या रहा है? और पता नहीं इसका फोन स्विच ऑफ क्यों है। अरे युवराज, कहाँ गायब हो गए थे तुम? कुछ नहीं, मैं फोन पे था। ओए होता है, एक मिनट, ये फोन किसका है? तेरा फोन तो मैंने ले लिया था, तो तेरे पास कैसे आ? तूने मेरी जेब से निकाला, चोरी किया तूने? नहीं पप्पू जी। कान के नीचे एक लगाऊंगा। सॉरी पप्पू जी। मैंने कहा था ना पुत्र, आज के दिन कोई काम नहीं करना। ओए कुलजीत है? हाँ जी। ये मेरा सगा बेटा नहीं है, लेकिन बेटों से ज्यादा जिम्मेदारियां लेता है। और मेरे अपने पुत्र है ना, हाँ। ऋषि मनप्रीत होते, काम के नाम पे दोनों को एलर्जी हो जाती है। एलर्जी। भाई साहब, एक बार शादी हो गई ना तो आपका ऋषि भी सीरियस हो जाएगा। शादी चीज ही ऐसी है, आदमी गधे से घोड़ा बन जाता है। हाँ। अच्छा, जैसे तू बन गया। हाँ, इतना बड़ा गधा नहीं हूँ। आप चिंता ना करो जी, आदमी वो करने लग जाता है जो उसे नहीं करना चाहिए शादी के बाद। जैसे मैं गधे से घोड़ा, घोड़े से खच्चर। रानू जी, पता है शादी के पहले ये कोई काम नहीं करते थे। वो तो कहिए कि मैं इनके लिए इतनी लकी थी कि शादी करते ही कहाँ से कहाँ, मतलब ठीक है। लेकिन बानी, हर लड़की गोलकी नहीं होती है। जब शादी होती है ना, तो वो अपने पति को सही रास्ते पर ले जाने के बजाय गलत रास्ते पे ले जाती है। और इतनी अनलकी होती है ना कि उसको धनवान से कंगाल बना देती है। पहले तो नेहा स्वाति बर्दाश्त नहीं होते थे, अब इन दोनों के साथ साथ चाचा चाची को भी बर्दाश्त करना पड़ता है। शुक्र है भगवान का कि वो पांचवा नहीं आया। क्या नाम था उसका? हाँ, मनप्रीत। आंटी जी, मेरी बहन की कुंडली ना बहुत ही लकी है। उसमें लिखा है कि मेरी बहन जिस भी घर में जाएगी ना, वो घर उठ जाएगा। मेरा मतलब है कि उस घर में महालक्ष्मी आके बैठ जाएगी। और ऐसा मैं नहीं कहती, इसकी कुंडली में लिखा है और पंडित जी भी कहते हैं।
शक्ल से तो लुटेरी दुल्हन लगती है ये तनु। बड़ी आई लक्ष्मी जी की कुंडली वाली। चाय भी आ गई। हाँ, इस तन्वी की कुंडली देखे बिना ही बोल सकती हूँ मैं। ये बहुत भाग्यवान होगी अपने पति के लिए, बहुत प्यार सम्मान देगी उसे। अरे तन्वी, तो तू कहाँ जा रही है? आज हम सब लोग यहाँ एंजॉय करने वाले हैं। तूने आज बहुत काम कर लिया। अब ये ट्रे वहाँ टेबल पे रख और हमारे साथ बैठा आराम से। हाँ तन्वी, वीर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। काम बचे ही क्या है। हाँ, खाना निकालना है तो बाद में परोस देंगे, है कि नहीं? तू आजा। आजा पुत्र। एक मिनट यार, ये युवराज का फोन हो। ओए होत्या, तेरा ओए ले सीईओ का फोन है। चल चल अटेंड कर। तन्वी, किसका इंतजार कर रही है? ऋषि का ना? ले, तेरा ऋषि आ गया। मैंने पता है तू क्यों मुस्कुरा रही है। ऋषि के लिए ना, मैं समझ गई। अरे नमस्ते, आप लोग इतनी लेट? सत श्री अकाल भी। सत श्री अकाल। जीजू बाहर वगैरह आए हैं। आओ जी, आओ, बस सत श्री अकाल। आप लोगों की कमी थी। आओ पवन बेटा। गुड। इन सबको देख के लगता नहीं कि ऋषि ने सबको अमृतसर के बारे में कुछ बताया हो। अब तन्वी को भी नहीं। बेचारा, कोई सबूत जो नहीं है उसके पास। जो मिला था वो भी चला गया। तो अब क्या मूल्य के सामने आएगा? रिलैक्स पवन, रिलैक्स। अब डरने की कोई बात नहीं। पवन का इस तरह मुस्कुराना, ऋषि का यहाँ ना होना, उसका फोन भी ना लगना, उसका यहाँ डिनर पे भी नहीं होना, कहीं इन सब के पीछे पवन का हाथ तो नहीं? अचानक ये तूफान कैसा? मुझे सुबह से ही एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। ऋषि, कहाँ हो तुम ऋषि? भाई साहब क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी आपने? साहब आगे ट्रैफिक बहुत ज्यादा जाम है। हर तो कोई और ऐसा नहीं है क्या? हाँ। ए भाई पीछे लेना। अरे भाई रास्ता आगे जाम है, गाड़ी पीछे लो, हम यू टर्न मार के आए हैं, निकलना है हमें, पीछे ले लो गाड़ी। पीछे है जगह? हाँ पीछे पीछे। ए भाई पीछे ले, थोड़ा सा पीछे ले। अरे ये घंटों की आवाज। साहब यहाँ काली माता का बहुत पुराना मंदिर है। भाई अरे साहब ट्रैफिक खुल गया। साहब कहाँ जा रहे हैं आप? ट्रैफिक खुल गया। ड्राइवर भाई साहब साइड में गाड़ी लगा लीजिए प्लीज। भाई साहब 2 मिनट। हाँ आ रहे हैं। भाई जी, अरे आप लो ना। पेट पूजा किया जाए। शुरू कर जी, शुरू करो। खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। वो क्या है ना वीर जी, ये सारी डिशेस हमारी तनु की फेवरेट डिशेस है, इसलिए तो इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है। हाँ भाई साहब वाकई बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत ही अच्छी है। और तन्वी परोस रही है। क्या भूख लगी हो या ना लगी हो,
अगर तन्वी परोस रही हो तो उसके परोसते ही भूख दुगनी हो जाती है। अरे मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मुझे तो तन्वी का नाम सुन के ही भूख लग जाती है। तभी तो बीजी आपने इंडिया आकर के अपना वेट कितना बढ़ा लिया है। नहीं जी नहीं, कहाँ इनका वजन इतना ज्यादा है, इनकी उम्र के हिसाब से तो कम ही है। राजी, तू तो ना सावित्री से ही शादी कर लेता। देख मेरा कितना साथ दे रही है, तू उसके साथ होता तो तेरा कितना साथ देती। बीजी आप भी ना कुछ तो सोचा करो कहीं। ये ना बीजी का भरोसा नहीं है। इनका बस चले ना वो मेरी शादी भी करा देंगे, बुढ़ापे में ना जोड़ियां बदलती रहेंगी वो। हद है बीजी। आंटी जी हम लोग खाना शुरू कर रहे हैं, लेकिन ऋषि कहाँ है? क्या पवन और सलोनी को सच में नहीं पता कि ऋषि मनप्रीत कहाँ गए हैं? बेटा वो बस आता ही होगा। तुम खाओ ना खाना, खाना खाओ। काश वो यहाँ पर होता हम सबके बीच। वो होता है तो माहौल कितना खुशनुमा हो जाता है ना? हाँ। हम सबको कितना हंसाता है वो। अब वो नहीं है तो ये डिनर बहुत सूखा सूखा लगेगा। हाँ पर ऋषि गया कहाँ पर है? वाकई में उसके बिना बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। बात तो सही है पुत्र, उसकी कमी सबको खलती है। वो है इतना हंसमुख, इतना मजाकिया, इतना बातूनी। सब लोग कहते हैं कि वो सीरियस ही नहीं है। सब लोग सही कहते हैं, वो सीरियस है ही नहीं। मतलब देखो ना भाई साहब, आज घर में फंक्शन है, डिनर है, तो उसे यहाँ होना चाहिए था ना। वहां मतलब उसको ये फंक्शन अटेंड करना चाहिए था ना, पर नहीं, उसे फिक्र ही नहीं। मुझसे थोड़ा सा गुस्सा है, ज्यादा नहीं। उसे लगता है कि मैं पवन की शादी में ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ, उसकी शादी में नहीं। इसलिए गुस्सा होके ना उठ के अपनी शादी की शेरवानी की ट्रायल देने गया। और देखो ना अभी तक नहीं आया है। सच में बहुत ही चूजी है वो। अरे उसने ना हजारों कपड़े देखे होंगे, तब जाकर के एक चुनाव होगा। सारे डिजाइनर्स की जितनी भी शेरवानी है ना, सब ट्राई की होंगी। हाँ लेकिन एक बात है, अगर उसे एक नजर में कोई भी चीज पसंद आ जाए ना, तो बस हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाता है, छोड़ता नहीं उसे फिर वो।